हाँ चलो आज नए सेशन दोबारा शुरू करांगा। काल शु बच्चों ने विश्व आगे शु अपनो चैप्टर कुछ चाल रहे हैं। चैप्टर है 3 के नाम है जल संसाधन। चैप्टर 3 जल संसाधन। काल जी की चीज पढ़ी ने जल के बारे में का जल की कमी। जल इतो पृथ्वी यानी पृथ्वी के ऊपर देखा 71% भाग पर जल है और जल नवीकरणीय संसाधन भी है, लेकिन फिर भी जल की क्या है कमी। कमी क्यों है? क्योंकि 71% को 97% जल है ने वो की है खारो है, कठोर जल है। देखो 3% ही जल है ने मिठो जल है। भी में शू ही ज्यादातर ध्रुवा पर है ने बर्फ के रूप में जम रही है। यानी अगर आप देखा ने 3% में भी में शू 1% पानी अपना गने जिन आप पीने में नहाने धोने में काम में ले लाग रहा। कुछ क्षेत्र ईसाई वर्षा की वितरण की है समान है। आ चीज आप कल देखी। कुछ क्षेत्र ईसाई जड़ा वर्षा बहुत ही ज्यादा है और कुछ क्षेत्र ईसाई जड़ा वर्षा हो गई को नहीं सूखो होगा। अब सूखो क्षेत्र की बात कराने सूखो नाम आता है अपना पश्चिमी राजस्थान की याद आ जाए का बड़े पनियारी है वे किया पानी भरन लाग रही। वे पानी की कमी की साबु दूर करे कितनी कितनी दूर शू पानी लेके आनो पड़े बान। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत है वह है जल की। और 2025 तक तो बता रखी है कि 20 करोड़ लोग ने वे जल की कमी झेलने लग जाओगा। कब तक? 2025 तक। वर्तमान में कौन सी जा रही है? 2024 यानी अगले साल तक 20 करोड़ लोग है जल की कमी शू परेशान होगा। जल एकदम खत्म हो जाओ 20 करोड़ लोग तक जले और पहुंचेगा। कद की बात है 2025 तक। ठीक है। अब देखो कि पानी है वो अपना सिर्फ पीने के लिए ही कौन चाहिए, भी के अलावा अपना सिंचाई के लिए भी जल की आवश्यकता है। क्यों? पीने के लिए आप पानी काम में लेवा, नहाने धोने के लिए आप पानी काम में लेवा, हर जगह काम में आवे। किचन में अपना पानी काम में आवे, हर जगह आवे। भी के अलावा अगर आप देखा ने तो खेत में भी फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए भी अपना क्या की आवश्यकता है? जल की आवश्यकता है। क्योंकि जितनी ज्यादा सिंचाई करांगा ने भी तो ही क्यों होगो उत्पादन ज्यादा होगो। तो जल है ने वो अपने लिए भी आवश्यकता है प्लस फसल उत्पादन या सिंचाई के लिए भी आवश्यक। आ चीज आप नॉर्मल काल पढ़ी। ठीक है। आज आप इस आगे शुरू करा क्या आप टेलीविजन के माइन देखिए क्या बहुत सा किसान है ने बाकी खेत का माइन के है निजी कुआई ट्यूबवेल बना के छोड़ रखी है खेत का माइन क्या खतरे सिंचाई के लिए। अब ये ट्यूबवेल से कुएं से लगातार किसान के रहे सिंचाई करने लग रहे। अब अपना नो कन्वेरो के ज्यादा पानी आप जमीन से निकालांगा ने तो निजी कुआ बना रखे इन जमीन के अंदर को तो पानी बाहर आने लग रही है यानी भूमजल आ रहे। अब देखिए जल दो जगह पाई जावे, एक तो पृथ्वी के ऊपर जिन्हें स्थायी जल कवा, एक पृथ्वी के अंदर जिन्हें भूमजल कवा। आना अपना लगातार किए करना पड़े, रिचार्ज करना पड़े, हमारे पानी पहुंचाना पड़े। अगर रिचार्ज नहीं करांगा ने तो खतरो उत्पन्न हो जाओगे। अब आप निकाल लाग रहे हैं ज्यादा कुएं से सिंचाई के लिए आप पानी निकाल लाग रहे हैं। इको मतलब भूमजल है ने बिकमान की हो जाएगी कमी हो जाएगी। भूमजल भूमि के अंदर जो जल है ने बिकमान की हो जाएगी कमी हो जाएगी। और तो कोई दिक्कत है और कमी हो जाएगी ने तो भोजन है सुरक्षा है ने बाकी मजसी खतरे के मान खतरे में पड़े जाएगी। ठीक है ना। इतनी चीज एक बार याद रखो। क्या आप टेलीविजन विज्ञापन का मैं देखा विज्ञापन का मैंने आप देखा बहुत सा किसान है वो आपके खेत का मन क्या कर रखे हैं कुआ कर रखे। कुआ क्या खातिर है? सिंचाई करने खातिर फसल को उत्पादन बढ़ाने के लिए वे लगातार क्या करने लग रही सिंचाई करने लग रही जिस जमीन के अंदर को पानी क्यों लग रही है कम होने लग रही है यानी भूमजल है की क्यों लग रही है कमी। और ये भूमजल की कमी से अपनी भोजन जी की सुरक्षा है बाकी होगी खतरे में पड़ गई। कद की जब अपनो देश क्या हो स्वतंत्र हो क्यों हो स्वतंत्र भी के बाद में स्वतंत्रता के बाद में अपना देश का मायन क्यों हो औद्योगिकरण हो। औद्योगिकरण का बहुत सारा उद्योग लगाया गया और ज्यादातर पब्लिक है कर्जा की बस गई शहरा में तो क्या हो शहरीकरण यानी ज्यादा उद्योगों की स्थापना करी तो औद्योगिकरण कहूंगा और ज्यादातर जनता है वह कर्जा लगी शहरा का मान जाके बस लगी तो शहरीकरण हो। दो चीज याद रखें कदे स्वतंत्रता के बाद की बात है ना। स्वतंत्रता के बाद में भारत में क्या हो औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ। आजकल अगर आप देखा ने कद की बात कर रहे हैं आजकल बहुराष्ट्रीय कंपनियां
बहुराष्ट्रीय हर जगह, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या कहे, बहु मतलब बहुत, राष्ट्र मतलब देश, यानी बहुत से देश का मायने अगर कोई कंपनी हो तो भी नापा क्या कहूंगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी। जब मान लो एक मार्कर बनाना रही है, इन जिक्की भी कंपनी बनाई है बा उरे भी बनाने लग रही है, बा पाकिस्तान में बनावे, बा चीन में भी बनाने लग रही है, बा नेपाल भूटान में श्रीलंका में बनाने लग रही है, तो भाई एक से ज्यादा देश में फैल रही है ना, तो भी नापा क्या कहूंगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगर कोई एक कंपनी है बस सिर्फ अपने ही देश में काम कर रही है तो भी नापा बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन कहूंगा, जी एक से ज्यादा देश में काम करेगी ने बिना आपा क्या कहूंगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहूँ। राष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, जो एक से अधिक देशों में काम करती हो उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो क्या हो, क्या स्वतंत्रता के बाद में औद्योगिकरण हो, शहरीकरण हो, और आजकल की अगर आप बात करें तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने वे हर जगह आ गई, औद्योगिकरण होने लग रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनी आके उद्योग लगा दिया। अब ये उद्योग लगाए इन्हें, इको मतलब उरे कुछ सौ पानी काम में लेने लग रहे हैं, ए लवणीय जल काम में ले रहे हैं, और वो तो अपना अगर पहली शू ही कम हो, उद्योगा कमाए और ज्यादा काम में ले गया, तो एक ऊपर क्यों जिसी दबाव बढ़ जाओगो, क्यों जगो दबाव बढ़े जाएगा। देखो कम किताब और कितनी बढ़िया बात बताने लगे कि भाई स्वतंत्रता के बाद में अपना औद्योगिकरण हो, उद्योग लग गया, उद्योग बड़ा लग गया, जनता अपना अगर बहुत ज्यादा ही, तो दूसरे देश की कंपनी भी अपना गांव अपना देश कमाए ना कि आपको उद्योग स्थापित कर लियो, बहुत सारे लोग बड़ा काम करे लगा। अब उद्योग लगा लियो तो मीठे जल की बड़े की होगी आवश्यकता होगी, और मीठे जल पर दबाव ज्यादा पड़ गयो, मीठे जल एलवनी जल है इस पर क्या हो गया, दबाव बढ़ गयो, क्या छू औद्योगिकरण छू, क्योंकि वो जल तो अपना पहले कम हो, अरे उद्योग और लगा लिया, बाकी मैंने भी पानी ज्यादा ही चाहिए गो, अब ज्यादा पानी पहले तो कम है, पहले अपना चीज अपनी जगह चाह जब पहले पूरी को नहीं हो रही, अब उद्योग और लग गया तो बी कमाइन भी और ज्यादा एलवनी जल की आवश्यकता होगी, मतलब बी की क्या होने लग रही है, लगातार कमी होने लग रही है। ठीक है क्या भाई, ए जिका उद्योग लगाए इन्हें आने एक तो जल की आवश्यकता है, ठीक है ना। अगर आप बात करें उद्योगा की, उद्योग ने एक तो क्या क्या आवश्यकता है, जल की, और एक क्या क्या आवश्यकता है, विद्युत की। कोई भी उद्योग होता है बड़ा पानी भी चाहिए गो और बड़ा लाइट की आवश्यकता होगी, दोनों ही आवश्यकता की पूर्ति कौन सो करे, अलवणीय जल करने लग रही, ठीक है, दोनों ही आवश्यकता की पूर्ति जल से होने लग रही है। तो भारत में 22% विद्युत है ना, वो क्या शू मिल रहा है, जल विद्युत शू। देखो विद्युत यानी लाइट बनने की प्रक्रिया बने, अपने देश की अगर देखा ने तो 22% लाइट है ना, वह क्या शू बनने लग रही है, जल शू बनने लग रही है। कितनी प्रतिशत है, 22% है ना, लाइट क्या शू बने, जल शू बने। दोबारा बताऊंगी थोड़ा सो, देखो अपना जोड़ की याद रखा, जल्दी याद रखो। आप देखो कहे टीवी के मायने सुनिए, कहे बहुत सा किसान है आपका क्या कर रखे है, निजी कुआ कर रखे, निजी कुआ कर रखे, क्या हाथ रे, सिंचाई। बे सिंचाई ज्यादा करेगा तो भूजल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी तो अपनो भोजन है ने वो क्यों जाओ, खतरे में पड़ जाओ, भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तक तो एक बात याद रखे। दूसरी देखो कि स्वतंत्रता के बाद का मायने अपने देश में औद्योगिकरण और शहरीकरण बहुत तेज गति से बढ़िया, कदे स्वतंत्रता के बाद उद्योग बहुत लग गया, और पब्लिक है ज्यादातर गांव ने छोड़ के कट जाओ लगी शहर, तो औद्योगिकरण और शहरीकरण बहुत तेज गति से हो कभी स्वतंत्रता के बाद। अब औद्योगिकरण हो मतलब दूसरे देश की कंपनी भी अपने देश में आके क्या लगा लिया, उद्योग लगा लिया। उद्योग में जल की भी आवश्यकता है, उद्योग में विद्युत की भी आवश्यकता है, दोनों ही पूर्ति क्या शो है, जल शो। जल की क्या होगी, कमी। अगर आप भारत की बात करें तो भारत में 22% जल विद्युत है ना, जल शू ही बनाई जाए, कितनी प्रतिशत, 22%। अगर आप कटे की बात करा शहर की, शहर में कॉलोनी होवे अलग अलग, ठीक है ना, बा कॉलोनिया का मायने क्या लगाएडा हुए, नलकूप लगाएडा हुए, और बठे नलकूप में शू पानी चालतो रहे लगातार चाल लगो ने, तो शहर का मायने सबसे ज्यादा क्यों लाग रहे, जल को शोषण होने लाग रहे, कटे शहर में अति उपयोग सबसे ज्यादा शहर में होने लग रही, जल को ज्यादा उपयोग खड़ा है शहर। बाहर गांव का आदमी देख लियो अपने तो कहावत है, जब मोह माखिया
एक एक बूंद शू इतो बड़ो छत्तो बना सके आपा तो मानस हाँ आपा के जल बचा कौन सका भाई मोमा की देखो छोटो से एक जानवर होगा क्या वो एक एक बूंद चूस चूस की लावे फूल शू और कितना बड़े छत्ते को निर्माण करते हुए आपा तो मिन्न खा इंसान आ आपा क्यों कौन बचा सका बाहर गांव के 70% घरा का मैं नन फुआरा को नहीं नहाना कोनी सीधो ही ना कि भाई बाल्टी वा पुरानी परंपरा लिया चाल रहे आपा और एक बाल्टी इतनी दूर आपा भर तक लेके जाऊं लाग रहा ने एक मतलब आपा लिमिट को लेके जाऊं शहर के माइन टुंटी लगा दी नहाना और फुआरो लगा दियो बड़की बैठ गया 2-2 घंटा निकले को बन के लेके थोड़ी आना हाँ वो की एंजॉय बेटा जो संसाधना की कमी करने लाग रहे वो कोई एंजॉय थोड़ी हो एंजॉय तो वो है क्या चीज ना आपा बचा के चला बिना आपा एंजॉय कहूंगा शहर हो चाहे गाँव हो एंजॉय भी नहीं है अपना क्या करना चाहिए सतर्कता पूर्वक उपयोग करना चाहिए कोई भी संसाधन को क्योंकि ये जो चीज है ना दोबारा कौन मिलेगी अगर खत्म होगी ना तो मनुष्य जात की जगह खत्म हो जाएगी पता है क्या अब तक तो आप जल की कमी की बात करें हाँ जल की कमी वाली बात कर ली आप पढ़ांगा बाग क्षेत्र के बारे में जल बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी जल की है कमी है क्या कठे बहुत सी जगह ऐसी है जड़ा जल की है ज्यादा है लेकिन वो जल की है प्रदूषित है जल की है प्रदूषित प्रदूषित क्या जल प्रदूषण क्या जो है जल है प्रदूषण आवाज नहीं बीच में हाँ जल में अपशिष्ट पदार्थ मिलकर उसकी गुणवत्ता में कमी कर देते हैं उसे जल प्रदूषण कहते हैं ठीक है ना तो क्या जल तो गुण ही है लेकिन फिर भी वो क्या है प्रदूषित अब देखो प्रदूषण हुआ क्या क्या इसमें बच्चों देखो एक तो घरेलू ठीक है ना एक उद्योगा से निकलना रो धुआं या जिको गंदो पानी हो ने वो घड़े डाल देवे नदिया का मान डाल देवे जिसको जल क्यों जावे गंदो बड़ा बड़ा शहरा का मैंने देखा ने जो शहर में जिकी गंदे नाली की पानी की नाली हो ने बिको जिको वो शहर को पूरा गंदो है ने वो पानी शहर का करने की जगह नदिया ने बिक मान डाल देवे विश्व वो पानी भी क्यों गयो प्रदूषित हो जावे ठीक है ना और उद्योगा से निकलना भी कचरा है वो भी नदिया का मान डाल देवे जिसमें पानी क्यों जावे प्रदूषित हो जाए अब पूरा नदी है पानी घड़ो ही है लेकिन के काम को वो पानी जिसको प्रदूषित हो वो अपने उपयोग के लायक ही कौन है बिना आप उपयोग करके बीमार बनाए जियो देखो भारत सरकार ने एक मिशन शुरू किया था भारत सरकार का मिशन क्या था जल जीवन मिशन याद रखना कौन सा मिशन है जल जीवन मिशन है और देखो जल जीवन मिशन है ने एक उद्देश्य की है कि गांव का माइन ग्रामीण जिका लोग है ने बाका जीवन में अपना के लानो है सुधार लानो है ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए ये मिशन चलाया गया था उनको ही के तहत प्रत्येक व्यक्ति गांव में प्रत्येक व्यक्ति ने कितना पानी मिलेगा रोज की 55 लीटर वो भी किसो पीने योग्य होना चाहिए यहाँ को नहीं कहे प्रदूषित जल दे दियो और काम काट लियो पीने योग्य प्रत्येक व्यक्ति कितना मिलना चाहिए 55 लीटर पानी उपलब्ध करवाओगे जल जीवन मिशन के तहत दोनों बात याद रखने जल जीवन मिशन भारत सरकार के द्वारा चलाए गए ग्रामीण जगह लोग है बाकी जीवन में सुधार करने खातिर चलाए गए और एक उद्देश्य कि प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति ने 55 लीटर पानी उपलब्ध करवाना है क्या जिका प्राकृतिक संसाधन है ना क्या की बात कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधना की क्या प्राकृतिक संसाधना को अगर अति उपयोग हो ने तो एक हो जाएगा समाप्त हो जाएगा समाप्त हो गया ने तो अपने जीवन पर क्यों जैसी खतरो उत्पन्न हो जाओगो जीवन पर खतरो दोबारा देख लो पहले एक मिशन की बात करें आप पुरुष है भारत सरकार है जल जीवन मिशन शुरू करे पुरुषो जल जीवन मिशन की खातिर करे ग्रामीण लोग खातिर करे गांव का में रहना रहने बा खातिर करे और बान कितने लीटर पानी पहुंचाना है 55 लीटर प्रति व्यक्ति ने शुद्ध पीने योग्य जल पहुंचाना है अब आगे बता रहे कि भाई अगर आप प्राकृतिक जगह संसाधन अपना मिल लग रहे जल है अगर आप आने सतर्कता पूर्वक उपयोग नहीं करे ने तो आने वाले टाइम में ये क्यों जाओगा समाप्त हो जाएगा और ये समाप्त हो गया तो अपना जीवन भी समाप्त हो जाओ आज के लिए इतना ही काल को पॉइंट रहोगो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना